बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं लंदन से खालिद एच लोधी साहब। लंदन में मियां नवाज शरीफ के करीबी रहते हैं। इनसे पूछते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आजकल पाकिस्तान के हवाले से वहाँ बैठे हुए साजिशों के किस तरीके से जाल बुन रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो मुलतवी हो गई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक नया मोड़ आगे बढ़ा दिया है। अतर में नला साहब, जनाब खालिद एच लोधी साहब, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये देखें, लंदन में मियां नवाज शरीफ काफी अरसे से जो है ना साजिशों में घुले हुए हैं। ये इनका सेटअप है पूरा वहाँ पे उनके बेटे के दफ्तर के अंदर। पाकिस्तान से मुख्तलिफ औकात में जस्टिस साहिबान, आर्मी के जर्नल, ब्यूरोक्रेट्स आते रहते हैं, उनसे मुलाकात होती है। और अक्सर औकात में ये चंद एक मीडिया के जो लोग हैं, चुने हुए लोग, जिनमें से खास 3 लोग हैं जिनका को मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा, वो मखसूस है। अच्छा, उनमें से एक तो मेरा ख्याल एक तो उनमें से जियो के साथ हैं, एक समा के साथ है, एक दुनिया के साथ हैं। एग्जैक्टली यही लोग हैं। ये 3 लोग हैं, ये इनके पैरोल पे हैं। अच्छा जी। वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं, लेकिन होती इनकी मीटिंग है और प्लांटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो वहाँ बैठ के ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया ने देख लिया है कि नवाज शरीफ ने देखे ना गले में वो डाल लेता है 2000 का गुच्ची का स्कार्फ। अच्छा, और गर्मी हो सर्दी हो उसने जैकेट पहननी है। अच्छा, वो जैकेट पहने रखता है और बैठ जाते हैं और सारा दिन वहां बैठ के जोड़ तोड़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैल रही है इनकी वजह से। इससे पहले अल्ताफ हुसैन थे, अब ये उसी रूह में ये नवाज शरीफ बैठ गए आके यहाँ पे। ठीक है। और इनकी हुकूमत, जिसको कि इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, मैं तो इस हुकूमत को मुकदमा वाली हुकूमत कहता हूँ। अच्छा, देखा ना, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। उसका फायदा है किसी को? मुल्क में बदअमनी फैल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आइन के रूह के मुताबिक फैसला है जी। और ये बिल्कुल सही है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए जी। जो आ जाए, जो उसकी हुकूमत बन जाए। इन्होंने जो होंडागर्दी बनाई हुई है मुल्क के अंदर, सिंध जरदारियों ने संभाला हुआ है और कराची एमक्यूएम के हवाले किया हुआ है, गुजरात चौधरियों का है, बाकी लाहौर में इनका था वो उलट गया। तो ये इमरान खान ने काम कर दिखाया, इनको एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, एक बार फिर ये जजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने खड़ा कर दिया। वो फाइज साहब पहले थे, अमीनुद्दीन साहब थे और मंदू खैर या अफरीदी। देखिए जी, 40 सालों में जो जज इन्होंने भर्ती किए हैं, ये सारे के सारे, कहना तो नहीं चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है कि मुझे बताएं कि जजों की तकरीर का तरीकाकार क्या है। ये तो चेंज करना चाहिए इनको कि बार काउंसिल से जो भी इनके करीब होता है वकील, उसको जज बना देते हैं जी। आप देखें ना, बरतानिया में भी तो जज बनते हैं ना, कैसी अप्रूवल होती है, अमेरिका में भी होती है। तरीकाकार इनको बदलना चाहिए जजों का, अदरवाइज ये इसी तरह के आते रहेंगे फैसले और इसी तरह से हुकूमतें बनते रहेंगी। लेकिन यह कि उम्मीद की किरण कल जागी है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है वजीर आजम हाउस में, तो अभी तक तो फौज ने कोई इनकी पार्टी बनने का वो इशारा नहीं दिया है, ना तो उन्होंने इनकी बात मानी है। अभी तक जो एलानिया आया है उसमें तो बड़े हौसला अफजा है। हुकूमत को उन्होंने दखल अंदर खाते कह दिया कि इलेक्शन करवाएं जनाब, हम तो दखल नहीं देंगे इसमें जी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अफसोस बात और ये है कि इस वक्त तक 11 माह के अंदर तकरीबन 7.5 लाख के करीब जो पाकिस्तानी है ना, वो मुल्क छोड़ के बाहर आ चुके जी। ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बनती जा रही है और ये बड़ी खतरनाक है कि बेहतरीन पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी नवाज शरीफ की तरफ से ऐलान किया गया था, ये हमारे सामने तो यही चीज़ें आ रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो फिर मुलतवी हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कैसे करेंगे जब तक उनको हालात उनके सामने नजर, तस्वीर उनके सामने है। जब तक फौज ने उनको इशारा दिया हुआ था, मिले हुए थे लोग, जज भी मिले हुए। हाँ जी। तो ये जब तक ये इनके पार्टियों में जमहूरियत नहीं आएगी, मुल्क के अंदर जमहूरियत पनप नहीं सकती। देखना है मरियम में क्या टैलेंट है, बिलावल में क्या टैलेंट है, असद में क्या टैलेंट है, जो मौलाना फजल रहमान का बेटा है, कि ये अपने ख्वाब देख रहे हैं, कोई वजीर आला बनने का, कोई वजीर आज़म बनने का, कोई सदर बनने का। अच्छा, यहाँ पे ये है लोधी साहब, यहाँ पे ये आपने कहा कि ये ख्वाब देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जज थे, इन पर
फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन इनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, अगर ये ख्वाब देखते हैं तो इनके ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे। ये जिस दिन वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब, उससे एक दिन पहले एफआई में जो केस था इनके खिलाफ वो आने वाला था, उसमें मोर देन 11 अरब रुपए के ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो जी। आप मुझे बताएं कि आपके सामने पंजाब के अंदर पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड है एक अदारा जो कि शहबाज शरीफ ने बनाया था, इसमें काम करने वाला तमाम स्टाफ साहब का जो है बैरून मुल्क जा चुका है और उनको मेरिट की धज्जियां उड़ा के इन्होंने भर्ती किया, उनको लगाया। अच्छा। और सब ने मिलके पैसा बाहर ट्रांसफर किया जी। और ये उसमें ज्यादातर जो था बिजनेस हमदा शहबाज का था। अच्छा, ये देख लें कि अगर ऐसा बंदा हमारा वज़ीर आज़म बन सकता है तो फिर फजल रहमान का बेटा वो वज़ीर आज़म बनेगा, जो चाहेंगे। हो सकता है कि फजल रहमान साहब सदर भी बन जाए पाकिस्तान के। बिल्कुल जी, इंतहा हो गई है कि देखें ना कि 50 रुपए के स्टाम्प पे इन्होंने जमानत दी हुई है और वो आज वज़ीर आज़म है। हाँ जी। अब मौलाना फजल रहमान ने शहीदों की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है जी। हाँ जी, वहाँ पे काबिज है। मोदी साहब ये इंतखाबात के रास्ते में रुकावट डालने के लिए किस हद मजीद किस हद तक जा सकते हैं, ये हुकूमत जा सकती है? ये आखिरी हद तक जाएंगे। ये 13 पार्टियां माफिया है पूरा, ये आखिरी हद तक जाएंगे और उनकी कोशिश ये है कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी ले गई, ये मार्शल की नौबत है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा अब, क्योंकि फौज भी जानती है कि मार्शल लगाना अब आसान काम नहीं है। पहले देख चुके हैं मुशर्रफ का हासिल क्या हुआ है। हाँ जी। बहुत मुश्किल है। जी ठीक। इनको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, जमहूरियत का इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ठीक है। और उसमें यह है कि इमरान खान के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसको अपनी टीम बदलनी होगी, अच्छे लोग लाने होंगे और ये मुल्क के लिए कुछ करना पड़ेगा इन्हें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है लोधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।